हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे एक केबल सेक्टर की कंपनी के बारे में, जो एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन क्योंकि हमारा आप सभी जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, उन सभी से हमारा कमिटमेंट था कि हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में इस चैनल पर बताएंगे जहां पर तेज़ी आने वाली हो, ताकि आप उस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। यानी कि लर्निंग के साथ साथ कुछ यहाँ पर अर्निंग भी कराने की पूरी गारंटी दी जाती है। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम आपने अभी तक हमारा जो कल का वीडियो आया था हमारा, जिसमें बजाज कंज्यूमर और बिरला केबल्स और कुछ कंपनियों के हमने क्वार्टर के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर कंपनी का नाम देखें तो वीटो स्विच गियर्स एंड केबल्स लिमिटेड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। करंट प्राइस चल रहा है 120 रुपये, और आज इंट्राडे के अंदर हमको इस स्टॉक में करीब 7% की तेज़ी दिखाई दी है। अब जो भी हमारे पेड मेंबर हैं, जो भी हमारे डेमो मेंबर हैं, अब आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, कि हमारी पेड सर्विस चलती है, जो डेमो के तौर पर आपको 7 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कॉल्स दी जा रही हैं। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, आपको ट्रेडिंग करना पसंद है, तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको ज्वाइन कर हमारी सर्विस का यहाँ पर आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस के अंदर। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ एलईडी लाइटिंग, सीएफएल एंड फैंस इत्यादि का निर्माण यहाँ पर कंपनी करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है हरिद्वार एंड वाशी, मुंबई में। और यहाँ पर इनका जो ब्रांड नेम है वीटो, वो सिंस 1967 से यहाँ पर इंडिया के अंदर हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात हमें क्या लगी है कि जो भी इनका रेवेन्यू सेगमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें वायर्स एंड केबल्स से, तो करीब 35% का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है, लाइटिंग एंड फिटिंग से 37% का, और बाकी का रेस्ट जो है एक्सेसरीज एंड अदर्स से यहाँ पर हमको 28% का दिखाई दे रहा है। वहीं वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो FY18 में 45% का यहाँ पर रहा करता था, जो कि अभी यहाँ पर FY21 में घटकर 35% का हुआ है। वहीं लाइटिंग एंड फिटिंग में इनके रेवेन्यू यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हर एक सेगमेंट से इनका ऑलमोस्ट 30 से 35% का रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात मुझे इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। इसके अलावा इनके क्लाइंटल्स अगर देखें तो रेडिसन ब्लू जयपुर, ओके प्लस बिल्डर्स, अक्षत अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वाइब्रेंट पिंक सिटी, बिल्डकॉन इत्यादि ऐसे इनको क्लाइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत बड़े नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हैवेल्स इंडिया, फिनोलेक्स केबल, केईआई इंडस्ट्रीज एंड पॉलीकैब वायर जैसे यहाँ पर इनके पीयर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा प्रोमिनेंट वेंडर्स इन द मार्केट इंक्लूड केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल केबल्स, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पर इत्यादि जो भी इनके कॉम्पिटिटर हैं हमको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी के अंदर एक और अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है कि कंपनी का जो करंट बात करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 4000 डीलर से है, जो कि FY25 तक ये इसको बढ़ाकर, इनकी जो भी इच्छा है, जो उनका फोकस है, उसको बढ़ाकर 10,000 डीलर्स करने का है FY25 तक। अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले समय में। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 228 करोड़ की यहाँ आपको दिखाई दे रही है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 9.56 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.8, 9.82। करेंट प्राइस है 120 का। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्टॉक की बुक वैल्यू 111 रुपये, और हमको ये स्टॉक मिल रहा है मात्र 120 रुपये के भाव पर। हाई लगा था 52 वीक 125। डिविडेंड यील्ड 0.84। थोड़ा सा ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो कंपनी को मेन फोकस करना चाहिए अभी इसकी ग्रोथ की ओर, ना कि डिविडेंड की ओर। तो ज़रूर इनके मैनेजमेंट को इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू हमको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। 52 वीक लो 77 था, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, और अभी करंटली ये 120 रुपये के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी के जो प्रॉस की बात करें, जो मैंने जस्ट अभी करा, बाकी कुछ इनके जो कॉन्स हैं जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक में जो भी वैल्यूशन है अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है।
रीज़न क्या है, यहाँ पर इनका जो भी सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखें तो मात्र 2.3% के CAGR इनकी सेल्स हमको बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। इसके अलावा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, 7.84% का। वहीं पर इनका डेब्टर डेज जो है, यानी कि जो भी पेमेंट इनको आने वाली होती है, जो भी ये माल अपना बेचते हैं, वो 162 डेज़ में आती है, जिसकी वजह से आपको देखिए पता होगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर किसी कंपनी में कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर आपको उसकी अट्रैक्शन जो भी वैल्यूएशन होती है अट्रैक्टिव दिखाई देती है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर होते हैं उस कंपनी में, जिसकी वजह से आपको वो स्टॉक इतने कम प्राइस में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको इस स्टॉक में जो भी वैल्यूएशन है अट्रैक्टिव दिखाई दे रही हैं। अगर इनके हम पीयर्स देखें, जहाँ पर साइमंस, हेवल्स इंडिया, ABB, CG पावर, BHEL, क्रॉम्पटन, हिताची एनर्जी ऐसी कंपनियां जो हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही हैं। साइमंस 85, हेवल्स इंडिया 70, ABB 118, CG पावर 68। सिर्फ यही कंपनी एक ऐसी है वीटो स्विच गियर्स जो मात्र 9.56 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप बाकी कंपनियों से कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हमको इस स्टॉक की दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पीछे के कुछ और मेजर फैक्टर्स भी हैं, जो इनके रेवेन्यू हैं। अगर आप साल दर साल देखें तो कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर इनके सेल्स में। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मार्च 2017 में इनकी सेल्स रहा करती थी 239 करोड़ रुपीज़ की। फिर यहाँ देखिए लगातार बेसिस पे घटती चली जा रही थी। मार्च 2020 में तो हालांकि हर एक कंपनी के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा था, लेकिन वहाँ से फिर इन्होंने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और अभी 286 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी कामयाब हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर इन्होंने यहाँ पर अपना बैलेंस कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। करीब 14% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में, मतलब इस साल जो भी अभी साल चल रहा है उसमें हमको दिखाई दे रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी इनका काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 12.50 का। फिर वहीं पर बात आती है कंपनी के रिज़र्व की, तो रिज़र्व भी कंपनी हर एक साल अपने रिज़र्व को बढ़ा रही है। करंटली 159 से मार्च 2020 से इसका रिज़र्व बढ़कर हो गया है 194 करोड़। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ये सारे पॉइंट्स। उसके अलावा इनके जो भी एसेट्स हैं वो भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 274 का रहा करता था पिछले साल, जो कि बढ़कर हो गया है 309 का। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, कोशिश कर रही है कि अपने फंडामेंटल को सुधारें और अपने बिजनेसेस को यहाँ पर सुधारें। तो आई होप जो भी यहाँ पर जो भी डाउट्स रहे होंगे मैंने कम पॉइंट में यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी है। अब जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि सर इसमें टारगेट क्या दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं आज मॉर्निंग में करीब 11:15 पर हमारे ग्रुप में देख लीजिए आप, डिजिटल सर्विस हमारा ये ऑफिशियल ग्रुप है, जहाँ पर हमने इसकी कॉल दी थी 115 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर। टारगेट दिया है 125 का, एसएल हमने ओपन कर रखा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया है। करीब 571% की उनके वॉल्यूम में तेज़ी हमें दिखाई दी है। स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 112 रुपीज़ के ऊपर और हाई लगा 122 के ऊपर, लो था 112 के ऊपर और क्लोजिंग दी है 119 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पर इनका एक जो मेजर रेजिस्टेंस रहा करता था इस कंपनी का, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। हाँ आप देखिए, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इनका रहा करता था करीब 114 का। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ और अच्छे कैंडल के साथ, यहाँ पर कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी खासी कैंडल के साथ यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। जैसे ही 114 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, एक बाय कॉल जनरेट हुई हमारी तरफ से और हमने यहाँ पर टारगेट दिया है 125 का। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को 125 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमें दिखाई दे सकता है, अगर इस लेवल को सस्टेन कर पाता है 129 का, तो 129 का लेवल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बट एक क्रिटिकल लेवल भी है। यहाँ पर कई बार स्टॉक ने इस लेवल को टच करने की कोशिश की है लेकिन नीचे गिरा। लेकिन
अगर इस स्टॉक इस लेवल को होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो आपको इस कंपनी में एक न्यू फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रूर आप लोगों को इस कंपनी को फोकस में रखना है, रडार पर रखना है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग जो कराने की बात कही जा रही है, आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर आप लोगों के क्लियर हो रहे होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ट्रेडिंग का आनंद लेना है तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।